Hello students, in this video we will discuss about the parathyroid gland. In the last video we have discussed about thyroid gland and now we are going to discuss about the parathyroid gland. अब बात आ जाती है लोकेशन की, कहाँ प्रेजेंट हैं ये मैं आपको पहले भी डायग्राम में बता चुकी हूँ. These are situated on the posterior surface of thyroid lobes. जो थायराइड लोब्स हैं उनके पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 4 स्मॉल ग्लैंड्स एंड ईच वन पेयर इज प्रेजेंट ऑन ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड. वन पेयर ऑन ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड. आपको डायग्राम के थ्रू में मैं बताऊंगी. सॉरी. अब बात आ जाती है कौन सा हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं. दे सिक्रीट ए पेप्टाइड हार्मोन दैट इज पैराथायराइड हार्मोन. इट इज regulated by calcium level in it is regulated by calcium level in blood. ये रेगुलेट करता है कैल्शियम के लेवल को ब्लड में और इट इंक्रीजेज. अब मान लो ये कब सिक्रीट होता है, जब ब्लड में क्या होता है, कैल्शियम आयंस का अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है. सो इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड. और ये किसके ऊपर वर्क करेगा, मतलब ये तब सिक्रीट होगा जब ब्लड में कैल्शियम आयंस का अमाउंट कम होगा. जब ज़्यादा होगा तो कैल्सिटोनिन सिक्रीट होगा. ये ध्यान रखना है, दोनों एंटागोनिस्टिक काम करते हैं ये. इट एक्ट्स ऑन बोन्स. ये बोन्स के ऊपर वर्क करता है और उनके ऊपर से रीजॉर्प्शन को स्टिमुलेट कर देता है, मीन वहां से कैल्शियम के रिलीज को. अब ब्लड में कैल्शियम कम है तो कैसे उसको पूरा किया जाएगा, तो बोन्स में से जो है उसको रिलीज करना स्टार्ट कर देगा. तो आपने बोन के स्ट्रक्चर में आपको एक वीडियो भी बताया गया था जिसमें आपको बताया गया था कि बोन्स में जो डीकैल्सिफिकेशन होती है वो प्रोसेस कौन सी सेल्स करती हैं. आपको बहुत सारी सेल्स वहाँ पे बताई गई थी. ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो है वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करती हैं और वो क्या करती हैं, डीमिनरलाइजेशन, जिसमें वो कैल्शियम को रिमूव करना स्टार्ट कर देती हैं बोन्स में से. और वो कहाँ पे मिक्सअप हो जाता है, रिलीज होके ब्लड में, और ब्लड में उसका अमाउंट को मेंटेन कर लिया जाता है. अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है. आप येलो पैचेस देख रहे हैं, यहाँ पे देखें येलो, एक यहाँ पे है, ये है और ये है. तो यहाँ पे जो ये प्रेजेंट हैं येलो कलर में, तो एक ये थायराइड है, रेड कलर में आपको दिया है, ये थायराइड ग्लैंड है. और इसके ऊपर जो येलो पैचेस हैं ये पैराथायराइड ग्लैंड इसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. तो ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं पैराथायराइड हार्मोन, जो कि कैल्शियम को रिलीज करता है बोन में से. इसके अलावा जो किडनीज है उसमें रिड्यूस कैल्शियम क्लियरेंस, कैल्शियम को रिमूव नहीं होने देता है, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है किडनी में से, और विटामिन डी को एक्टिवेट कर देता है. इंटेस्टाइन में भी ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जाके भी बहुत सारा जो भी हम फूड लेते हैं उसमें से विटामिन डी की जो एब्जॉर्प्शन है उसको ये बढ़ा देता है. तो यहाँ पे दो फंक्शन आपने और यहाँ पे देखने हैं, क्या है, इट स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल एंड इंक्रीज्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड. जो आप फूड ले रहे हैं उनमें से जो कैल्शियम है उसकी एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देता है. तो इसीलिए इसको हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, अब ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, विच वन इज हाइपोकैल्सिमिक एंड विच वन इज हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन. हाइपो जो ब्लड में जब कम हो तब सिक्रीट हो, हाइपर जो है जो ब्लड में कमी हो तब सिक्रीट हो, तो वो हाइपर हो गया. ये बढ़ा रहा है, हाइपर मीन कैल्शियम को बढ़ाना, हाइपो मीन कैल्शियम के अमाउंट को कम करना ब्लड में से. तो दोनों पैराथायराइड और जो थायराइड कैल्सिटोनिन है, टीसीए टी मीन थायराइड कैल्सिटोनिन, ये बैलेंस करते हैं कैल्शियम को हमारी बॉडी में. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ग्लैंड दैट इज थाइमस ग्लैंड. अब इसकी लोकेशन की बात करें तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एयर्टा. अब इसका बहुत बड़ा रोल है इम्यून सिस्टम में प्ले करता है ये, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम में. ये कौन से हार्मोन ये सिक्रेट करता है, इट सिक्रेट पेप्टाइड हार्मोन्स कॉल्ड एज थाइमोसिन्स. अब इनका क्या फंक्शन है, डिफरेंशिएशन ऑफ
टी लिम्फोसाइट्स विच मेक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हम इम्यून सिस्टम में ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या करता है, जो टी लिम्फोसाइट्स हमारे इम्यून सिस्टम की होती हैं, उनको डिफरेंशिएशन करता है उनकी इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स और उनको मैच्योर करता है, ताकि हमारी जो बॉडी की सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसे कहा जाता है, जिसमें जो सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, वो डायरेक्ट पैथोजन को के ऊपर वर्क करें, तो दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इन addition, they also promote production of antibodies, provide humoral immunity। आपको टी लिम्फोसाइट्स के अलावा आपने बी लिम्फोसाइट्स भी पढ़ी थी, जो एंटीबॉडीज, जो कि स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, इनका प्रोडक्शन करती हैं और ये एंटीबॉडीज जो है पैथोजेंस को खत्म करती हैं, उनके ऊपर अटैक करती हैं। तो इस इम्यूनिटी को हम कहते हैं ह्यूमोरल। ह्यूमोरल इसलिए कहा जाता है कि जब बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाती हैं, तो इन एंटीबॉडीज को वो डायरेक्ट ब्लड में डाल देती हैं और ब्लड के थ्रू वो टारगेट पार्ट तक पहुंच के इन्फेक्शन को खत्म करती हैं। तो ह्यूमर इज बॉडी फ्लूइड, तो वो इम्यूनिटी जो बॉडी फ्लूइड के हेल्प से वर्क करे, दैट इज नोन एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब जो ओल्ड पर्सन्स हैं, उनमें क्या होता है, थाइमस धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो डिजीजेस के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, उनको डिजीजेस ज़्यादा होती हैं। अब आपको लोकेशन यहाँ पे दिखा रही हूँ इस डायग्राम के थ्रू। आप देख सकते हैं ये ग्लैंड जो है थाइमस ग्लैंड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज द थाइमस ग्लैंड। तो ये ग्लैंड जो है लंग्स के बीच में, जहाँ पे ये जो ट्रैकिया है वो बाइफरकेट होती है, उसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है। बिटवीन स्टर्नम हार्ट दो लोब्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके दो लोब्स हैं। एट्रोफीज विद एज, एट्रोफी मीन डीजनरेशन विद एज हो जाती है, इसकी फंक्शन है। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आउटर वन इज कॉर्टेक्स, मिडल वन इज मेडुला। कॉर्टेक्स पार्ट तो प्री टी सेल्स माइग्रेट टू थाइमस, जो थाइमस टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो थाइमस में जाके डिफरेंशिएट, प्रोलिफरेट, मेच्योर होती हैं। प्रोलिफरेशन होती है उनकी और मेच्योरेशन, ये दोनों फंक्शन आपने यहाँ पे याद रखने हैं। और डेंड्राइटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस ये सभी यहाँ पे जाके मैच्योर, प्रोलिफरेट हो जाती हैं। जो इनर मेडुला है वो भी मोर और लेस सेम फंक्शन ही परफॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद एड्रिनल ग्लैंड।